फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने चैट जीपीटी से इफ और एल्स के कुछ क्वेश्चन लिए थे। यहाँ पे तो उसने 5 ही क्वेश्चन दिए। उसने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था ग्रेड क्लासीफायर। हमने ग्रेड को क्लासीफाई कर दिया था अबो एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज और फेल में। ये हमने लास्ट वीडियो में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी थोड़ा सा अलग टाइप का देखे तो ये इवन और ऑड का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ अलग कंसेप्ट यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे हमें कोई इंटीजर इनपुट कर दिया किसी बच्चे ने और हमें बोला गया कि बताओ, उस बच्चे ने पूछा कि ये इवन है या ऑड है, तब उसके लिए अलग सा कोड होगा। जैसे क्या होता है इवन या ऑड के लिए, जो इंटीजर जो 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देते वो होता है इवन, और जो रिमाइंडर 0 ना दे 1 दे वो होता है ऑड। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इवन और ऑड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट होगा। बाकी ग्रेड क्लासीफायर, एज क्लासीफायर, टेम्परेचर क्लासीफायर, लीप ईयर चेकर और ये इवन और ऑड, ये दोनों सेम कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। बाकी ये तीनों ये अलग कंसेप्ट पे वर्क करेंगे। इसका बहुत ईजी इवन और ऑड का, बस एक बार आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी। चलो अभी देखते हैं क्या याद करना पड़ेगा। अभी हम इवन और ऑड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस कोड के अंदर यहाँ पे मैं कमेंट करूँगा, इसके अंदर लिखूँगा इवन और वाइन कोड। यहाँ पे मैंने उस क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर दिया चैट जीपीटी से। अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक मैंने बताया था शिफ्ट, यहाँ पे इन दोनों को मुझे कॉपी करके कमेंट डालना है। इसका बेसिकली एकदम बेसिक सा ट्रिक है। यहाँ पे आपको शिफ्ट को दबाना है और जो डाउन एरो की होती है उसको दबाना है। ये पूरा का पूरा लाइन ये इसके अंदर हो जाएगा। फिर इसके अंदर मैं करूँगा इसको कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, इससे कमेंट होता है ना कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क से। अभी ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आपको सिंपली पता ही है, इंटीजर को इवन है या ऑड है बताना है। अभी हम इसको क्या करेंगे, सिंपली एक इंटीजर बनाएंगे। जैसे मतलब हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने वैल्यू दी, वेरिएबल हमने वैल्यू दी इवन और ऑड नहीं, ए नंबर, नंबर, और उसको हमने वैल्यू दी क्या था, इंटीजर इनपुट के लिए ना। अभी इनपुट भी हमें किसके अंदर चाहिए, इंटीजर के अंदर चाहिए। तो सबको हमें इस पूरे इनपुट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पूरे इनपुट को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा तब यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इनपुट, क्या इनपुट करना है उसके अंदर लिखना क्या है तुम्हें, एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर। यहाँ पे तो हमने उसे बोल दिया अपना नंबर लिख दो। उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशनल लगाएंगे इफ और एल्स। यहाँ पे सबसे पहले तो हम देंगे इफ अगर नंबर परसेंट, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, इसको क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस। तो पाइथन के अंदर मॉड्यूलस बोलेंगे, लेकिन हम मैथ के अंदर मॉड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, जो नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो उसे बस पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है, मोड लगाना, मोड दोनों साइड। लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। जैसे परसेंट करेंगे तब हम नंबर को किससे डिवाइड कर रहे होंगे, 2 से। इसका मीनिंग आप समझिए, एक नंबर वेरिएबल है, उसको अगर हमने 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर मतलब इस लाइन का क्या इसका लाइन का क्या मतलब है कि अगर हमने वेरिएबल नंबर को 2 से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आया होगा, अभी हम कॉलन लगाएंगे, 0 आया होगा तो वो क्या होगा, इवन होगा, प्रिंट इवन नंबर। अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, ये बहुत इजी, आप ध्यान से समझिए बस।
यहाँ पे नंबर जो वेरिएबल हमने बनाया था उसको परसेंट लगाया सिंबल, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अगर हमने मॉड्यूलस लगा दिया तो वो आगे जो नंबर लिखोगे उससे वो डिवाइड करेगा और डबल इज इक्वल टू लगा के तो वो रिमाइंडर आएगा। मतलब वेरिएबल नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया, तब प्रिंट करो वो क्या है, इवन नंबर है। अभी एल्स का तो आपको खेल पता ही है, अगर वो इवन नहीं है, इफ मतलब अगर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 रिमाइंडर नहीं आता है तो वो क्या हो सकता है, 1 रिमाइंडर आने वाला एल्स ऑड नंबर होगा। यहाँ पे सिंपली कॉलम लगाएंगे हम और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट नी नंबर इज ऑड। यहाँ पे ये ऑड नंबर हो गया। अभी इसको ध्यान से समझना, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इजी है। यही कंसेप्ट हमारा लीप ईयर के ऊपर वर्क करेगा, लेकिन उसके अंदर दो दो वेरिएबल होंगे। एक तो 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा और 400 को भी, क्योंकि सेंचुरी ईयर भी तो आएंगे, उसको 400 से भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मान लो 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देगा और उसको फिर से 400 से डिवाइड करना पड़ेगा उस कंडीशन के अंदर। लेकिन इधर क्या है, सिंपली 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आया तो इवन नंबर, अगर 0 नहीं आया तो ऑड नंबर। यहाँ पे इसका पूरा मतलब यही है। अगर हमें इसको रन करना है, अगर हमने इसको रन किया, एंटर योर नंबर, मैं 51 ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, द नंबर इज ऑड, 51 ऑड ही है ना, हाँ। उसके बाद में अगर यहाँ पे 0 लूँगा, 0, यहाँ पे मैं लूँगा 0, 0 इवन नंबर, इवन आ गया। उसके बाद में यहाँ पे लूँगा -2, इवन नंबर। -2 भी इवन नंबर होता है क्या? हाँ होता है, इवन नंबर ही होता है। अभी मैं और एक एग्जांपल लूँगा और यहाँ पे मैं डालूँगा -3, नहीं यहाँ पे ऊपर हो गया, यहाँ पे करना है -3, यहाँ पे द नंबर इज ऑड। काफ़ी सिंपल सा एकदम बढ़िया सा प्रोजेक्ट बन गया हमारा। अब ये तो एकदम बेसिक प्रोजेक्ट है, मज़ा आ रहा है ना अभी पाइथन लर्न करने में। एकदम बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट से हम जा रहे हैं, एकदम सिंपल सिंपल। अभी प्राइम नंबर के आएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएंगे। अभी तो स्केलर, आइसोसेलेस, ट्रायंगल वाले भी आएंगे, सब आएगा अभी तो। इसके ऊपर इफ और एल्स के ऊपर ही सब वर्क करेंगे। इफ और एल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए। ये कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। यहाँ पे वेरिएबल नंबर को हमने परसेंटेज से डिवाइड किया, मतलब क्या होगा, वो 2 से डिवाइड होगा और वो रिमाइंडर दिखाएगा, ना कि क्वेश्चन वो नहीं दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा, बस रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर, अगर नहीं आता है तो फिर वो क्या होगा, ऑड ही नंबर होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यहाँ पे ये इवन और ऑड का क्वेश्चन कंप्लीटेड। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, चलो चैट जीपीटी पे ही देख लेते हैं हम लोग। हमारा थर्ड क्वेश्चन था एज क्लासिफायर, वही सेम कंसेप्ट, इसका ही ग्रेड क्लासिफायर का एकदम सेम कंसेप्ट। और एलिजिबल वोट, इसके ऊपर और एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे टीनेजर एडल्ट का है ना, उसके ऊपर हम और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक तो वोट के लिए एलिजिबल होगा या नहीं, और एक पॉसिबिलिटीज़ बन गई, देखो और एक अच्छा क्वेश्चन मिल गया हमें। थर्ड के बाद ये वाला थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमें एलिजिबल ये है या नहीं वोट के लिए, वो भी हम देखेंगे इसके बाद। और एक क्वेश्चन हमें मिल गया डायरेक्ट। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एज क्लासिफायर के। थैंक यू।